हेलो एवरीवन, वेलकम टू तूफानी पहाड़ी। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं HPGK की क्लास नंबर 26। तो जैसे आपको पता ही है, हम जो है अपनी डिस्ट्रिक्ट वाइज थीम वाइज जो है डिस्कस कर रहे हैं। और अभी तक हमने जो है मंडी डिस्ट्रिक्ट डिस्कस की है, चंबा की है, आपकी हमीरपुर, कांगड़ा और आपका डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर, राइट। तो यहाँ पे हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जैसे आपको पता ही है, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट से। तो कुल्लू से रिलेटेड जो भी फैक्ट्स होंगे, राजा होंगे, डिफरेंट टाइम पे उन्होंने जो किया होगा, वो हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो जैसे आपको पता ही है कि हमारा शेड्यूल थोड़ा चेंज हुआ है। अब आपके मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे 3 दिन HPGK की क्लास होगी शाम में 4 बजे, ठीक है जी। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कुल्लू से, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िए स्टेटमेंट। फर्स्ट है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट कहती है हीरानंद शास्त्री रोट द बुक कुल्लू, लाहौल एंड स्पीति। हीरानंद शास्त्री ने कुल्लू, लाहौल और स्पीति पुस्तक लिखी थी। सेकंड है आपका निर्मंड कॉपर प्लेट वॉज ग्रांटेड बाय राजा समुद्रसेन इन 7th सेंचुरी BC। तो आपकी निर्मंड कॉपर प्लेट जो है वो 7वीं शताब्दी में पूर्व राजा समुद्रसेन द्वारा प्रदान की गई थी। थर्ड स्टेटमेंट है रेफरेंस ऑफ कुल्लू इज ऑल्सो फाउंड इन कश्मीर क्रॉनिकल्स कॉल्ड ग्याल रब्स। ठीक है, कुल्लू के बारे में, कुल्लू का संदर्भ हमें कश्मीर के इतिहास में भी दिखता है और उनका जो आपके क्रॉनिकल्स है उन्हें कहते हैं आपके ग्याल रब। अब यहाँ पे आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट्स इनमें से सही है, यानी कि करेक्ट है। तो आराम से स्टेटमेंट्स पढ़िए, जो फैक्ट्स है अंडरलाइन किए हैं उन्हें ध्यान से देखिए, और फिर आपके पास ऑप्शन यहाँ पे गिवन है 1 ओनली, 2 and 3 ओनली, 1 and 3 ओनली, या फिर नन ऑफ द अबव। तो अकॉर्डिंगली आंसर कीजिए। तो देखिए अब यहाँ पे है बहुत सारे 1 लाइनर क्वेश्चंस बनते हैं, उसको हमने एक क्वेश्चन में पिरो के बना दिया है ताकि आपको स्टेटमेंट की भी प्रैक्टिस हो, आपके फैक्ट्स भी रिवाइज हो, राइट। तो फर्स्ट में देखिए, अब आप कमेंट सेक्शन में, चैट सेक्शन में अपने आंसर जो है फटाफट मार्क करते जाइए। अब डिस्कस करेंगे अगर हम इसका आंसर, तो इसका आंसर है आपका डी, नन ऑफ द अबव। अब सबसे पहले ये जो बुक है बहुत फेमस बुक है, कुल्लू और लाहौल स्पीति के बारे में बताती है, और ये आपकी लिखी है APF हारकोट ने, राइट। ऐसे ही निर्मंड कॉपर प्लेट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो भी एंशियंट सोर्सेज है आपको हिस्ट्री के बारे में बताते हैं वो इंपॉर्टेंट रहते हैं, और काफी बार ये आपकी निर्मंड कॉपर प्लेट पे क्वेश्चन भी आया है। ये आपकी समुद्रसेन ने ग्रांट की थी 7th सेंचुरी AD में, वहां पे आपको ऑप्शन में BC गिवन था, राइट। तो ये भी आप ध्यान रखिए क्योंकि ये एक बारी एग्जाम में ऐसा हो चुका है, आपको AD और BC में फर्क करके दे देते हैं और हम 7th सेंचुरी पढ़ के जो है आंसर राइट मार्क कर देते हैं, राइट। तो हमेशा ध्यान रखिए AD लिखा है या BC लिखा है, सही आपका क्या है AD। थर्ड में आप देखिए जो कुल्लू का रेफरेंस है कश्मीर क्रॉनिकल्स में है, बिल्कुल है, पर उनको ग्याल रब्स नहीं, उनको जोना राजा कहते हैं। और ग्याल रब्स क्या है आपके, जो आपके तिब्बत के क्रॉनिकल्स है, ठीक है। तिब्बत क्रॉनिकल्स को ग्याल रब कहते हैं, और कुल्लू के मेंशन है कश्मीर क्रॉनिकल्स में, उसको जोना राजा कहा जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जो आपको हाईलाइट किए हैं, ये नोट कर लीजिए अगर आपने नहीं लिखे हैं तो, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो यहाँ पे अब देखिए डिफरेंट राजा ने बैटल्स लड़ी। इस पर्टिकुलर बैटल का जिक्र तो हमने देख भी लिया है जब हमने सुकेत स्टेट पढ़ा था, तो आई होप ये सबको आता होगा आंसर। तो देखिए बैटल ऑफ ज्यूरी टुक प्लेस बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर। अब बैटल ऑफ ज्यूरी किसके बीच में हुई थी, हस्तपाल 1 एंड त्रिविक्रम सेन। सेकंड है विक्रम सेन एंड हस्तपाल 2। थर्ड है हस्तपाल 1 एंड विक्रम सेन। फोर्थ ऑप्शन है आपका भूपाल एंड बीर सेन। तो ये स्टोरी सुकेत में अभी रिसेंटली हमने लास्ट वीक ही किया है सुकेत, तो आई होप आपको याद होगी ये स्टोरी, ज्यादा मुश्किल नहीं होगा इसको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में, राइट। तो हस्तपाल 2 थे। अब आपको ये भी ध्यान रखना है कि हस्तपाल 1 की बात की गई है या 2 की बात की गई है। ऐसे ही जब हम कांगड़ा की हिस्ट्री पढ़ते हैं तो वहां पे आपके क्या है, संसार चंद 2 हैं। तो जो एक फेमस वाले राजा हैं जो आपके एक पूरा हिमाचल को, एरिया को, हिली स्टेट्स को एक राज्य में पिरोना चाहते थे, उनका नाम क्या था, संसार चंद 2, राइट। तो इन चीजों का पर्टिकुलरली ध्यान रखिए। तो यहाँ पे हम बैटल ऑफ ज्यूरी की बात करते हैं, तो ये हुई थी आपकी किसके बीच में, हस्तपाल 1 और त्रिविक्रम सेन। तो कौन थे आपके पार्टनर्स थे,
तो यहाँ पे आपका विक्रमसेन और हस्तपाल वन के बीच में। तो देखिए बैटल ऑफ ज्यूरी सतलुज बैंक के पास हुई थी, हस्तपाल ऑफ कुल्लू और त्रिविक्रमसेन ऑफ सुकेत, ये दोनों साथ में पार्टनर थे। इन्होंने बैटल की थी अगेंस्ट विक्रमसेन। तो विक्रमसेन और त्रिविक्रमसेन जो थे आपके ब्रदर्स थे। विक्रमसेन पिलग्रिमेज में चले गए अपने भाई त्रिविक्रमसेन को राजगद्दी संभालने के लिए देके, बट इन्होंने क्या किया, ट्रेचरी हस्तपाल के साथ मिलके। अब जो इनके दादा थे वो भी आपके क्या थे, कंटेम्पररीज, तो वहां से दुश्मनी चली आ रही थी और आपका सुकेत के अंडर हो गया था कुल्लू। अब हस्तपाल जो है वो कुल्लू को छुड़वाने के लिए त्रिविक्रमसेन से हाथ मिला लेते हैं और बैटल ऑफ ज्यूरी हो जाती, राइट। बट यहाँ पे ये दोनों मारे जाते हैं आपके, और विक्रमसेन फिर से कुल्लू को अपने अंडर कर लेते हैं। ठीक है जी, तो आई होप ये स्टोरी आपको याद होगी, रिवाइज भी होगी। नेक्स्ट देखिए, थर्ड क्वेश्चन आपका है, विच ऑफ द फॉलोइंग राजा ऑफ कुल्लू एक्वायर्ड कोठी बरसाई बाय मैरिज अलायंस विद द डॉटर ऑफ राणा ऑफ गज्जन। तो यहाँ पे आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन दे भी दी है कि कौन से राजा थे जिन्होंने कोठी बरसाई को है अपने अंडर कर लिया था मैरिज अलायंस से राणा ऑफ गज्जन की बेटी से, राइट। तो कमेंट सेक्शन में बताइए उनका नाम क्या था राणा ऑफ गज्जन की बेटी का। तो यहाँ पे ऑप्शन आपके पास है राजेंद्र पाल, प्रसिद्ध पाल, जड़ेश्वर पाल या फिर विशुद्ध पाल। तो ये चारों ही बहुत इंपॉर्टेंट राजा हैं कुल्लू के, और इनके बारे में जो फैक्ट्स हैं ये आपको जरूर पता होने चाहिए। ठीक है जी, तो यहाँ पे आंसर है आपका राजेंद्र पाल। ठीक है, जो लोग ये कह रहे हैं बिल्कुल करेक्ट कह रहे हैं, राजेंद्र पाल आंसर है। और इन्होंने क्या है, मैरिज अलायंस करके जो है अंडर किया था कोठी बरसाई को, क्योंकि इन्हें लग रहा था कि वॉर से, कॉन्क्वेस्ट से और सारे इन्होंने हथकंडे अपना लिए थे, लेकिन आपका क्या हो रहा था, ये इनके अंडर नहीं आ रहा था। तो फाइनली इन्होंने क्या किया, मैरिज प्रपोजल किया कुल्लू ने। ठीक है जी, तो यहाँ देखिए राजेंद्र पाल ने आपके कोठी बरसाई मैरिज से, और उनका नाम था रूप सुंदरी। ठीक है, राणा ऑफ गज्जन का क्या नाम था, सूरत चंद, और बेटी का नाम था रूप सुंदरी। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग राजा ऑफ कुल्लू शिफ्टेड कैपिटल फ्रॉम जगत सुख टू नगर। तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, जगत सुख से नगर किसने कैपिटल शिफ्ट की है। तो देखिए ऑप्शंस आपके पास क्या है, राजेंद्र पाल, प्रसिद्ध पाल, जड़ेश्वर पाल या फिर विशुद्ध पाल। तो आपको ऐसे याद हो ना हो, लेकिन आपको ऑप्शन देख के जरूर याद आ जाता है, क्योंकि बाकी सारे जो हैं आपके एलिमिनेट हो जाते हैं, राइट। तो यहाँ पे आंसर आपका क्या है, करेक्ट, डी विशुद्ध पाल। अब देखिए यहाँ पे कैपिटल जो है जगत सुख से नगर शिफ्ट हुई थी विशुद्ध पाल के टाइम पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिफ्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग राजा ऑफ कुल्लू लिबरेटेड कुल्लू फ्रॉम स्पीति। अब देखिए जो कुल्लू है आपका, वो टाइम टू टाइम कभी चंबा के अंडर रहा, एक टाइम ऐसा भी आया कि वो स्पीति के भी अंडर रहा। कौन से स्पीति के राजा ने कुल्लू को अपने अधीन किया था, ये आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और छुड़वाया किसने था, ठीक है, किसने अधीन किया था ये तो आप बताएंगे, स्पीति के कौन से राजा थे। अब छुड़वाया कौन से कुल्लू के राजा ने था स्पीति से। अब ये छुड़वाया जो था तब स्पीति के राजा थे आपके चेतसेन। तो दोनों फैक्ट्स याद रखिए, स्पीति में आपको सेन डायनेस्टी देखने को मिलती थी। तो यहाँ पे आपके ऑप्शन है राजेंद्र पाल, प्रसिद्ध पाल, जड़ेश्वर पाल और विशुद्ध पाल। ठीक है जी, तो स्पीति से, अब चंबा से किसने छुड़ाया, ये भी आपका एक सवाल बनता है, स्पीति से किसने छुड़ाया, तो कंफ्यूज नहीं होना है दोनों में। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है बी, प्रसिद्ध पाल जो है उन्होंने कुल्लू को स्पीति से लिबरेट किया, और स्पीति में किसका राज था, चेतसेन का, और साथ में ही लाहौल को भी चंबा से आपका फ्री किया। उस टाइम पे लाहौल जो था आपका चंबा के अंडर हुआ करता था, राइट। नेक्स्ट देखिए, सिक्स्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग राजा ऑफ कुल्लू लिबरेटेड कुल्लू फ्रॉम चंबा विद द हेल्प ऑफ राजा ऑफ बुशहर। तो आपके दो फैक्ट्स तो क्वेश्चन के अंदर ही दिए गए हैं कि एक तो चंबा से किसने लिबरेट किया, मतलब चंबा के अधीन था, और मदद किसकी ली, बुशहर के राजा की। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शंस आपके पास है राजेंद्र पाल, प्रसिद्ध पाल, जड़ेश्वर पाल और विशुद्ध पाल। तो यहाँ पे हमने वैसे इंडिविजुअली हर राजा का कंट्रीब्यूशन पढ़ लिया है, तो इसलिए यहाँ पे आपके लिए क्वेश्चन अटेम्प्ट करना इजी है कि ये जो राजा हैं वो कौन है, आपके जड़ेश्वर पाल, क्योंकि बाकी सबका कंट्रीब्यूशन तो हमने पढ़ ही लिया है लगभग, राइट। तो करेक्ट आंसर है आपका जड़ेश्वर पाल। अब ये जो इसके फैक्ट्स हैं ये याद रखिए, कुल्लू
चंबा के अंडर था, किसने छुड़ाया? जडेश्वर पाल ने। हेल्प किसकी ली? बुशहर के राजा की, राइट। तो ये आपके जो क्वेश्चन में पूछा है वही इंपॉर्टेंट नहीं, उसकी एक्सप्लेनेशन और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 7th क्वेश्चन आपका पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग राजा ऑफ कुल्लू फोर्स द रूलर ऑफ लद्दाख टू फिक्स अ बाउंड्री बिटवीन कुल्लू एंड लद्दाख एट लिंगटी प्लेन। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि कुल्लू और लद्दाख के बीच में बाउंड्री कहाँ फिक्स की गई थी? तो आंसर है आपका लिंगटी प्लेन। तो अब किसने की थी? कौन था वो राजा कुल्लू का? ये भी बहुत कॉमन क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर में बहुत बारी डिफरेंट एग्जाम में ये क्वेश्चन देखा गया है, राइट। तो यहाँ पे आपका है जगत सिंह, बिधि सिंह, मान सिंह या फिर जय सिंह। तो इनमें से कौन सा ये राजा है? तो आई होप इसमें ज्यादा मुश्किल आपको नहीं हुई होगी। जो भी लोग देख रहे हैं आप मैक्सिमम इसका आंसर दे रहे होंगे जरूर, राइट। तो यहाँ पे आंसर है आपका सी, मान सिंह। मान सिंह जो है उन्होंने लद्दाख को फोर्स किया था कि बाउंड्री फिक्स करनी है, ठीक है, बाउंड्री फिक्स। अब आप देख रहे हैं आज की डेट में जो है सारा इशू जो है बाउंड्री का रहता है। आपके इंडिया चाइना के बीच में इश्यूज हैं बाउंड्री के, राइट। इंडिया पाकिस्तान के बीच में इश्यूज है बाउंड्री के। बांग्लादेश और इंडिया थोड़ी फ्रेंडली कंट्रीज थी तो उन्होंने अपने एनक्लेव्स एक्सचेंज करके सॉल्व कर दिए। तो उस टाइम पे भी आपके ये इश्यूज रहते थे और आपका कुल्लू और लद्दाख के बीच में लिंगटी प्लेन जो है उसको चूज किया गया था बाउंड्री। स्पीति जो है उसे भी साथ में कह दिया था कि अब आप कुल्लू को ट्रिब्यूट पे करेंगे, यानी कि कुल्लू के अंडर एक किस्म से आ जाएंगे, ठीक है जी। तो ये 2 फैक्ट्स याद रखिए। नेक्स्ट देखिए, तो यहाँ पे अब आपके लिए काफी इजी हो जाएगा क्योंकि पिछले जो हमने सेशंस किए हैं उससे भी आपको काफी मदद मिलेगी यहाँ पे। तो फर्स्ट लिस्ट में आपके राजा दिए गए हैं रुद्रपाल, दत्तेश्वर पाल, भूपपाल और हस्तपाल 1। ऐसे ही सेकेंड लिस्ट में आपसे पूछा है कि इनके कंटेम्पररीज कौन थे। तो कंटेम्पररीज का मतलब है समकालीन, इनके साथ इन्होंने युद्ध किया हो, ठीक है, हमें कुछ इंफॉर्मेशन एक्सचेंज की दिखी हो, तो वो आपने देखना है। यहाँ पे देखिए मेरुवर्मन, बीरसेन, विक्रमसेन, राजेंद्र सेन। तो आपके लिए बीरसेन और विक्रमसेन आइडेंटिफाई करना बहुत ईजी है। हस्तपाल 1 हमने अभी किया, भूपपाल हमने अभी किया, राइट। तो यहाँ पे आपके पास कोड्स गिवन है तो आपको बताना है करेक्ट कोड कौन सा है, ठीक है जी। तो ध्यान से पढ़ लीजिए, मैच कर लीजिए। अभी हमने किया हस्तपाल 1 ने बैटल की थी आपकी किसके साथ? विक्रमसेन के साथ। तो यहाँ पे आपका डी का हो गया 3। अब देखिए ये कॉमन फैक्ट है, इजी है, एग्जामिनर को पता है कि आपको पता होगा, या मुझे पता है क्योंकि मैंने पिछले क्वेश्चन में डाला है। तो आपके पास D3 2 ऑप्शन में है, आपके A और C एलिमिनेट हो जाते हैं, आपके पास B और D ऑप्शन है, राइट। अब आपको पता है भूपपाल जो है वो सुकेत के बीरसेन, मतलब इन्हीं के जो दादा थे वो आपके कंटेम्परेरीज थे। विक्रमसेन के दादा बीरसेन, हस्तपाल 1 के दादा भूपपाल, राइट। अब भूपपाल के टाइम पे जो है बंदी बना लिया था भूपपाल को बीरसेन ने और कुल्लू चला गया था आपके सुकेत के अंडर, राइट। तो ये स्टोरी है वो आपको याद है। तो C का 2, अब C का 2 देखिए इनमें कहाँ है? आपका D में। तो योर आंसर इज D, राइट। अब देखिए रुद्रपाल के टाइम पे क्या हुआ? राजा ऑफ स्पीति राजेंद्र सेन ने अटैक किया कुल्लू को, ठीक है, ध्यान रखिए। नेक्स्ट है दत्तेश्वर पाल। दत्तेश्वर पाल जो है वो राजा ऑफ चंबा मेरुवर्मन के कंटेम्पररी थे और मेरुवर्मन ने कुल्लू पे अटैक किया। तो अभी हमने पीछे पढ़ा कि आपके चंबा से कुल्लू को किसने फ्री कराया? जडेश्वर पाल ने। तो वो दत्तेश्वर पाल के अंडर जो है कुल्लू चला गया था, चंबा के अंडर, और फिर जो इनके आगे डिसेंडेंट्स थे जिनका नाम था जडेश्वर पाल, उन्होंने चंबा से फ्री कराया। तो दोनों याद रखिए, दत्तेश्वर जडेश्वर, इजी है याद रखना। डी आपका पहले आता है अल्फाबेटिकली ABCD, इसलिए डी के टाइम पे जो है चंबा के अंडर चला गया, और जे आपका बाद में आता है तो जडेश्वर पाल ने आपको, अगर आपको 2 नामों में कंफ्यूजन हो। ऐसे ही तीसरा आप देख रहे हैं भूपपाल। ये स्टोरी तो हमें बखूबी पता है कि बीरसेन के कंटेम्पररी थे। बीरसेन कौन है? फाउंडर ऑफ सुकेत। इन्होंने भूपपाल को प्रिजनर बना लिया था। अब इन्हीं के पोते थे भूपपाल के हस्तपाल 1, इन्होंने कहा था कि मैं छुड़वाऊंगा, और इसलिए विक्रमसेन जो है उनके खिलाफ इन्होंने बैटल ऑफ ज्यूरी की थी, अभी हमने देखा। तो नेक्स्ट देखिए 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन हमें पूछ रहा है ड्यूरिंग द रेन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग राजा ऑफ कुल्लू द रूलर ऑफ दिल्ली कॉन्कर्ड तिब्बत एंड बाल्टिस्तान। तो जब दिल्ली के जो शासक थे
उन्होंने आपका तिब्बत और बाल्टिस्तान को कॉन्कर किया, तो आपके कुल्लू में किसका शासन चल रहा था? तो यहाँ पे देखिए संतोख पाल, केरल पाल, सिकंदर पाल या कैलाश पाल, ये आपके ऑप्शंस है। कमेंट सेक्शन में फटाफट आंसर कीजिए, क्या है इसका करेक्ट आंसर? हाँ जी, तो यहाँ पे आंसर है आपका सी। अब सिकंदर पाल जो है वो दिल्ली गए और चाइनीज एग्रेशन के खिलाफ उन्होंने कंप्लेंट की, राइट। अब क्योंकि आप देख रहे हैं कुल्लू का बॉर्डर जो है वो तिब्बत के करीब है, तो कंप्लेंट की तो राजा ऑफ दिल्ली खुद आए और आर्मी लेके आए अपने साथ, और कुल्लू से होते हुए उन्होंने ग्यामुर और बाल्टिस्तान और तिब्बत को कॉन्कर कर दिया। अब तिब्बत जो है मैंटिलैक लेक भी कहा जाता है, मानसरोवर, राइट। अब राजा ऑफ ग्यामुर और जो है बाल्टिस्तान और तिब्बत, उनको ट्रिब्यूट पे करनी पड़ी दिल्ली को, और मीडिएटर किसको बनाया गया? कुल्लू के राजा को, कि ये लोग कुल्लू के राजा के थ्रू दिल्ली के राजा को ट्रिब्यूट पे करेंगे, राइट। तो ये आपके फैक्ट्स कुछ इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट देखिए, लास्ट क्वेश्चन है आज के लिए, तो स्टेटमेंट ध्यान से पढ़िए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट आपकी है बहादुर सिंह एनेक्स्ड लग एरिया एंड आउटर सराज। दूसरी स्टेटमेंट है इन 1653 द आइडल ऑफ रघुनाथ जी वॉज ब्रॉट बाय दामोदर दास फ्रॉम हरिद्वार। तीसरा स्टेटमेंट आपको बोल रहा है इन 1660 आपका बहादुर सिंह ट्रांसफर्ड द कैपिटल फ्रॉम नगर टू सुल्तानपुर। ठीक है जी, तो तीन आपकी स्टेटमेंट्स है, आपको यहाँ इनकरेक्ट बतानी है कि कौन सी इनमें से इनकरेक्ट है। तो सारे ध्यान से पढ़िए। अब ये जो सबसे कॉमन है, ये आपको क्वेश्चन बहुत बार ही आता है, रघुनाथ जी की जो आइडल है अभी भी आपके कुल्लू में स्थापित है रघुनाथ जी के मंदिर में, वो आपकी कौन से राजा लाए थे, किस टाइम पे पीरियड पे लाए थे, और किस ब्राह्मण को उन्होंने कहा था लेके आने को, ठीक है, और कहाँ से लेके आए थे। ठीक है जी, तो आंसर कीजिए कमेंट सेक्शन में फटाफट। और यहाँ पे आपसे इनकरेक्ट पूछा है, इस बात का खास ध्यान रखिए। तो इनकरेक्ट है तो इसीलिए आपको क्या है, पहले आप फैक्ट्स ट्रेस कर लीजिए कि कौन से फैक्ट्स जो हैं आपको वो आइडेंटिफाई करने हैं। तो सबसे पहले बहादुर सिंह ने एनेक्स किया था लग एरिया और आउटर सिराज या नहीं। ऐसे ही सेकंड में यहाँ पे देखो ईयर भी आपको आइडेंटिफाई करना है, करेक्ट है या नहीं। रघुनाथ जी का आइडल दामोदर दास लाए थे या नहीं, और हरिद्वार से लाए थे या कहीं और से लाए थे। ऐसे ही आपको 1660 में बहादुर सिंह ने क्या ट्रांसफर की थी कैपिटल नगर से सुल्तानपुर। ठीक है, अभी हमने पीछे देखा कि आपकी विशुद्धपाल ने ट्रांसफर की थी एक, तो अब आपकी नगर से सुल्तानपुर की बात हो रही है कि यहाँ से यहाँ किसने की थी। तो यहाँ इस पर्टिकुलर जो क्वेश्चन का आंसर है वो आपका ऑल ऑफ द अबव 1, 2 एंड 3, क्योंकि सारे ही इनकरेक्ट है। तो अब क्यों है देखते हैं, सब में छोटी छोटी गलतियां हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में आपका बहादुर सिंह मेंशन था, वहां पे बहादुर सिंह नहीं है, वहां पे है आपके राजा जगत सिंह। तो जगत सिंह ने कैप्चर किया था आपका लग वजीरी और आउटर सराज एरिया। ऐसे ही उन्होंने जोग चंद ऑफ डुग्गीलग और सुल्तान चंद, जिनके नाम पे एट प्रेजेंट भी सुल्तानपुर का नाम है, वो एनेक्स किया था, और लग वजीरी भी कैप्चर कर लिया था। तो ये सब किसका काम है, आपका जगत सिंह का। अब जगत सिंह के टाइम पे ही आपका 1653 में ऑर्डर किया था उन्होंने रघुनाथ जी का स्टैचू। तो आपको इसके पीछे स्टोरी पता होगी कि उनको श्राप लगा था, तो एक ब्राह्मण का श्राप लगा था जिसके पास कहा जाता था कि आपकी बहुत मोती है। तो जगत सिंह ने उनसे मोती मांगे, बट ब्राह्मण के पास कोई मोती नहीं थे। तो ब्राह्मण ने कहा ठीक है, जब आप वापस आओगे अपने टूर से मैं आपको मोती दे दूंगा। बट अब जब उन्हें पता चला ब्राह्मण को कि वो वापस आने वाले हैं, तो उन्होंने आग लगा दी खुद को और डेथ हो गई। उसके बाद से जगत सिंह को श्राप लग गया था। उससे मुक्त होने के लिए किसी ने कहा कि आपको रघुनाथ जी का आइडल मंगाना होगा। तो इसीलिए उन्होंने दामोदर दास एक ब्राह्मण थे, उनको कहा कि आप अयोध्या से रघुनाथ जी का आइडल मूर्ति लेके आओ। तो आज भी दशहरा जो है वहां पे आपने रथ यात्रा सुनी होगी, देखी होगी, तो वो इन्हीं के रथ की यात्रा है। और दशहरा ऑफ कुल्लू जो है ढालपुर में मनाया जाता है जगत सिंह के टाइम से। तो ये भी आपको पूछा जा सकता है कौन से राजा ऑफ कुल्लू के टाइम से जो है आपका दशहरा मनाया जा रहा है कुल्लू में, राइट। लास्ट है आपका जगत सिंह ने शिफ्ट की थी नगर से सुल्तानपुर 1660 में। तो ईयर पे थोड़ा सा हल्का सा ध्यान देते जाइए साथ में, क्योंकि पता नहीं चलता कब कौन सा ईयर पूछ ले, राइट। तो यहाँ पे ये सारी जो स्टेटमेंट्स आपके पास थी ये जगत सिंह के बारे में थी।
और कुल्लू के जो जगत सिंह है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट राजा है, फेमस राजा है, राइट। तो इसीलिए आपको इनका कंट्रीब्यूशन, इन्होंने क्या किया है, अब ये वाला याद रखिए, सुल्तान चंद सुल्तानपुर के फाउंडर थे, उनसे जो है सुल्तानपुर भी अपने अंडर कर लिया था, और इन्होंने अंडर किया तो ये कैपिटल भी आपकी नगर से सुल्तानपुर खुद ही शिफ्ट करेंगे। तो इस तरह से आप स्टोरी थोड़ा बुन सकते हैं, ठीक है जी। तो ये थे हमारे 10 क्वेश्चन। तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिए आउट ऑफ 10 आप लोगों के कितने करेक्ट है। और आज के क्वेश्चंस तो लगभग इजी थे, बट बहुत सारे फुल ऑफ फैक्ट्स थे, राइट। तो कुल्लू के जो राजा है उनमें उनके काफ़ी जो है कॉन्ट्रीब्यूशन रहे, ठीक है। वॉर में देख लीजिए आप, या फिर ऐसे देख लीजिए हिस्ट्री ऑफ कुल्लू में, इसीलिए जो है हमें ज़्यादा फैक्ट्स यहाँ देखने को मिलते हैं, राइट। तो मिलते हैं, अभी कुल्लू डिस्ट्रिक्ट ही हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट सेशन में, जो कि हमारा है वेडनेसडे को 4 PM, ठीक है जी। तो थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।